तो ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपकी तरफ से भी कोई ख्वाहिश है, आप चाहते हो मैं किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो। क्योंकि 4 साल से वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास भी टॉपिक की कि किसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपको दूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ता है मुझे भी। अब आप हेल्प कीजिए मेरी, बताइए मुझे, क्या पता मेरे दिमाग में कोई टॉपिक रह गया हो या किसी के ऊपर मैंने बात ना की हो, तो आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। मेरे लिए आसान होगा और आपको भी कोई नई जानकारी मिलेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे सेक्स के ऊपर ही बोलो, लिंग योनि कम ज़्यादा इसी के बारे में बनाओ। कोई भी टॉपिक आप मुझे दे सकते हो। अगर मुझे लगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने में सक्षम हूँ, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। टॉपिक दीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। किसी स्त्री के आकर्षण में स्तनों का क्या महत्व है? इन स्तनों के महत्व का अंदाज़ा तो आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में किसी स्त्री की खूबसूरती का उल्लेख किया गया है। स्तनों का, उनके महत्व का, उनके सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। खजुराहो के मंदिर तो कितने फेमस है इस चीज़ को लेके। आप वहाँ की जो मूर्तियाँ उनको अगर देखोगे तो उनमें किस तरह से स्त्री की बनावट, उनके स्तनों की सुंदरता को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक स्त्री के शरीर में उसके चेहरे के आकर्षण के बाद अगर दूसरी चीज़ का नंबर आता है तो वो है उसके स्तन, उसके सुडौल उभरे हुए स्तन, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। इतना ही नहीं, एक सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार है ये स्तन। ये सुडौल सुगठित स्तन किसी स्त्री के आकर्षण को न केवल बढ़ाते हैं बल्कि दूसरे पुरुष को भी अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। और वो आकर्षित होते भी हैं क्योंकि उनके खुद के पास नहीं है ना ये खजाना, तो उनके मन को बेचैन करता है, एक गहरा असर छोड़ता है। उनके अंदर वो काम वासना, काम उत्तेजना पैदा करने का भी काम करता है, जो सेक्स के दौरान बहुत ज़रूरी है। और देखिए, स्त्री भी कहीं ना कहीं इस राज को जानती है। वो इस बात को जानती है कि उसका श्रृंगार उसके स्तनों की खूबसूरती के बिना अधूरा है। इसलिए वो भी अपने स्तनों को, अपने ब्रेस्ट को सुडौल और सुगठित करने के लिए भरसक प्रयास भी करती है। खाने पीने पर ध्यान देती है, साइज़ के ऊपर ध्यान देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पुरुष अपने नीचे वाले साइज़ को लेके, उसके सामान के साइज़ को लेके चिंतित रहता है ना कि यार कितना इंच, कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना होना चाहिए, एवरेज साइज़ कितना होना चाहिए। सेम चीज़ एक स्त्री को भी परेशान करती है। ये वाली चिंता करना कि उसके ब्रेस्ट का साइज़ कैसा हो, कितना हो, ये उसके यौन अवस्था के दौरान ही उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, जब उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं। लड़कियां अपने शरीर को लेके और ज़्यादा जागरूक होने लग जाती है। और ये ज़रूरी भी है उसकी खुद के आत्मविश्वास के लिए कि किसी स्त्री के स्तन कुदरत का वरदान है उसे। ये ना केवल किसी शिशु की भूख को शांत करने का काम करते हैं, बल्कि किसी पुरुष के अंदर कामोत्तेजना को जगाकर उसकी चाहत को भी शांत करने का काम करते हैं। कि जिस तरह से किसी पुरुष के अंदर सेक्सुअल अराउजल बढ़ता है, कुछ देख लिया या सेक्सुअल फैंटेसी उसके दिमाग में चल रही है, या किसी कपल को कुछ रोमांटिक एक्टिविटीज़ करते हुए उसने देख लिया, तो उसके अंदर वो कामोत्तेजना पैदा हो जाती है। सेम इसी तरह से किसी फीमेल के अंदर सेक्सुअल अराउजल बढ़ता है जब वो कोई पुरुष उसके स्तनों को सहलाए, दबाए, चूसे, सक करे, किस करे, और वो अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। ब्रेस्ट प्ले फोर प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बस ये किसी पुरुष को करना आना चाहिए। अगर वो अच्छे से सहलाना, सक करना, स्तनों के साथ प्ले करना, चूसना, दबाना, सहलाना, प्यार से रगड़ना जानता है, वो इसमें आर्टिस्टिक है, तो जितने बढ़िया तरीके से वो ब्रेस्ट प्ले करेगा उतनी ही जल्दी उसकी नीचे की टांगें खुलती चली जाएंगी। वहीं अगर वो उन कोमल नाजुक अंगों के साथ नाजुक तरीके से करने की बजाय, उन्हें सहलाने, प्यार करने की बजाय, लाड़ दुलार करने की बजाय वैश्य जानवरों की तरह टूट के पड़े, तो वही स्त्री, उसकी फीमेल पार्टनर, उससे अपने आप को सौंपने की बजाय अपना पीछा छुड़ाने लग जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर महिलाएं अपने मेल पार्टनर को लेके इस चीज़ को लेके परेशान होती है कि यार ये झपट के पड़ता है, ये सब पता ही नहीं है कि यार किस तरीके से सहलाना चाहिए, प्यार करना चाहिए। यार हम भी अपने आप को देना चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं, खोल के रख देना चाहते हैं, लेकिन आपको पता तो हो कि इन्हें प्यार करते कैसे, इन्हें सहलाते कैसे, इन्हें किस कैसे करते हैं। हमेशा थोड़ी ना रगड़म रगड़ाई पसंद होती है। वो सेंसुअल पार्ट है बॉडी का, बहुत ही नाजुक है, उसे नाजुक तरीके से ही तो प्ले किया जाएगा ना, ताकि सेंसुअलिटी उसमें क्रिएट और वो और ज़्यादा सेक्सुअली अराउज हो।
जितना कोई पुरुष अपनी फीमेल पार्टनर के इस ब्रेस्ट के साथ सेंसुअली प्ले करेगा, उसके लिए वो उतना ही आनंददायक होगा और वो खुलकर आपके सामने आएगी और एंजॉय करेगी सेक्स को। मेल बॉडी के जो 9 सेंसिटिव अंग है, उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होता है उसके स्तन, उसके ब्रेस्ट, जहाँ सैकड़ों सेंसिटिव नर्व्स आकर मिलती हैं और उनका डायरेक्ट कनेक्शन किसी फीमेल की वजाइना से होता है। आप उसकी ब्रेस्ट के साथ जितना सेंसुअली प्ले करोगे, उसके नीचे के द्वार उतनी जल्दी खुलेंगे, वो आपको अपने अंदर समाने के लिए तैयार होगी। वहीं अगर आपने ज़बरदस्ती स्क्वीज़ करना शुरू किया, आपने प्यार ना दिखा के उसके साथ रफ प्ले कर दिया स्टार्टिंग से ही, मतलब इस तरीके से आपने उसके साथ करना शुरू कर दिया, तो वो बचना शुरू कर देगी। भाई हवसी बनकर उसके ऊपर ऐसे टूटने की ज़रूरत है ही नहीं, वो वैसे ही बिखरती और टूटती चली जाएगी, आपको समेटना भारी पड़ जाएगा। बस आपको प्यार से उसे सहलाने, उसको किस करने, उसको सक करने की ज़रूरत है, लाड़ दुलार दिखाने की ज़रूरत है। आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को किस तरह से प्यार करते हैं, उस तरीके से आपको उसे प्यार करने की ज़रूरत है। बाकी ब्रेस्ट प्ले के ऊपर, स्तनों के महत्व के ऊपर ये कोई मैंने पहली वीडियो नहीं बनाई है, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। निप्पल ऑर्गेज़म के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि निप्पल ऑर्गेज़म ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि किसी फीमेल को निप्पल को सक करने, चूसने से भी ऑर्गेज़म मिलता है। लेकिन वो मिलता कैसे है, वो एक आर्ट होती है, वो स्किल होता है। आप निप्पल के साथ कुछ भी करोगे तो ऐसा उसको ऑर्गेज़म नहीं मिलेगा, वो स्किल होता है। और अगर आपको ये स्किल आता है तो आप ब्रेस्ट प्ले को और बेहतर ढंग से कर पाओगे और अपनी फीमेल पार्टनर को चरम सुख दे पाओगे। नीचे जाने की तो ज़रूरत पहले ही नहीं पड़ेगी, वो पहले से ही ऑर्गेज़म हासिल कर चुकी होगी। अब इसे करते कैसे का मेरे चैनल पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं अभी, जिसमें मैंने स्तनों के महत्व को समझाया है आपको। इसे ख़त्म होने के बाद आप चाहे तो निप्पल ऑर्गेज़म रिया मल्होत्रा करके आप टाइप करेंगे तो सर्चिंग में आपको वो वीडियो दिखा देगा, जिसमें मैंने निप्पल ऑर्गेज़म को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे सीख लिया तो आप ब्रेस्ट प्ले को और बेहतर ढंग से कर सकते हो और अपनी फीमेल पार्टनर को चरम सुख दिला सकते हो। तो ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपकी तरफ से भी कोई ख्वाहिश है, आप चाहते हो मैं किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो, क्योंकि मैं भी परेशान होती हूँ भाई ढूंढ के, क्योंकि 4 साल से वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास भी टॉपिक की कि किसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपको दूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ता है मुझे भी। अब आप हेल्प कीजिए मेरी, बताइए मुझे, क्या पता मेरे दिमाग में कोई टॉपिक रह गया हो या किसी के ऊपर मैंने बात ना की हो, तो आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। मेरे लिए आसान होगा और आपको भी कोई नई जानकारी मिलेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे सेक्स के ऊपर ही बोलो, लिंग योनि कम ज़्यादा इसी के बारे में बनाओ, कोई भी टॉपिक आप मुझे दे सकते हो। अगर मुझे लगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने में सक्षम हूँ, मैं बिल्कुल बनाऊँगी। टॉपिक दीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।